आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियणे राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो ते हो शिव सुख साखियो। 45 आगम ग्रंथों की यह प्रवचन श्रेणी, उसका टाइटल रखा है आगमते जिनवरे बाखियो। भगवान ने जो कहा है, गणधरों ने जो सुना है और सूत्रों के माध्यम से जो हमारे तक पहुंचाया है, वह आगम ग्रंथ है। आगम ग्रंथ वह है जो हमारी आत्मा को मोक्ष के प्रति गमन कराता है, वह आगम ग्रंथ है। आगम ग्रंथ वह है जो हमारी आत्मा को ज्ञान, दर्शन और चरित्र के प्रति गमन कराता है। और आज तक 4 आगम ग्रंथों की बात हमने की है, उनके ऊपर कुछ चिंतन किया है, कुछ समझने का, समझाने का प्रयास किया है। और अब आज एक महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। वास्तव में भगवती यह नाम नहीं है, विशेषण है, लेकिन सभी आगम ग्रंथों के अंदर यह आगम ग्रंथ विशिष्ट होने से और बहुत बड़ा होने से उसका नाम विशेषण ही नाम बन गया, भगवती सूत्र। वास्तव में प्राकृत के अंदर यह ग्रंथ का नाम है विवाहोपन्नति। संस्कृत में उसका रूपांतर होता है व्याख्या प्रज्ञप्ति। यह आगम ग्रंथ का प्रारंभ पंच परमेष्टि भगवंतों को प्रणाम करके किया जाता है। इस आगम ग्रंथ में सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया गया है। नमो अरिहंताणां, अरिहंत परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो आयर्याणम, आचार्य महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो वज्रायणम, उपाध्याय महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। और नमो लोये सब्बसावणम, यह लोक के अंदर जितने भी पंच महाव्रतधारी साधु है, ये सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यह पांचों को किया हुआ नमस्कार ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। और मंगलानंत सव्वेसिम, सभी मंगलों के अंदर परमम अवै मंगलम, सर्वश्रेष्ठ मंगल है। यह पंच परमेष्टि को नमस्कार करना वह सर्वश्रेष्ठ मंगल है, वह हमारे सभी पापों को नाश करने वाला मंगल है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, वैसी आपकी दुनिया की कहवत है। और दूसरी एक कहावत है कि जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार, और आप वहीं जाते हो जहाँ चमत्कार की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन जैन धर्म चमत्कारों में कभी मानता नहीं है। जैन धर्म नमस्कार में मानता है, और वह कहता है कि जहाँ नमस्कार वहाँ चमत्कार, जहाँ नमस्कार वहाँ चमत्कार। तो भगवान के चरणों में नमस्कार कर, पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार कर, तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होगा। भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली
जिन्होंने दीक्षा ली थी और उन्होंने सोचा कि मैं सबसे बड़ा और मेरे से छोटे 98 भाइयों ने दीक्षा ली है और वह भगवान के साथ में है। यदि अब मैं दीक्षा लेकर उनके पास जाता हूं तो सभी छोटे भाइयों को मुझे वंदना करनी पड़ेगी। इसलिए वह सोचते हैं कि मैं यहाँ ही साधना करता हूँ और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही मैं भगवान के पास जाऊंगा, ताकि मुझे मेरे भाइयों को वंदना नहीं करनी पड़े। खड़े रह गए तावसक ध्यान के अंदर, 1 साल तक खड़े रहे, वहां तक कि उसके हाथ और पैर पूरी बॉडी के ऊपर मिट्टी के ढेर जम गए और उसके अंदर सर्प वगैरह अपना घर बनाकर रहने लगे। बेल पत्तियां उसके ऊपर लटकने लग गई, लेकिन इतने स्थिर रहकर ध्यान करने के बावजूद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और तब भगवान ऋषभदेव ने अपनी 2 साध्वियों जो पुत्री थी पूर्व अवस्था में, वो ब्राह्मी और सुंदरी को, यानी कि बाहुबली जी के बहनों को उनके पास भेजा और दोनों साध्वियाँ बाहुबली जी को कहती है, वीरा मोरा गज तकी उतरो गज चढ़े केवल न होय रे। बाहुबली जी सोचते कि मैं कहाँ हाथी पे बैठा हूँ, और ये साध्वियाँ कहती हाथी से नीचे उतर जाओ। और साध्वियाँ जो हैं वह तो व्रत नियम का पालन करने वाली है, वह झूठ कभी बोलती नहीं, तो मैं कौन से हाथी पे बैठा हूँ। तब उसके दिमाग की खिड़की खुल गई कि हाँ, मैं अभिमान के हाथी पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए मेरे भाइयों को वंदन करने के लिए मैं नहीं जा रहा। और दोनों साध्वियाँ वैसा बोलकर निकल गई, लेकिन बाहुबली के मन के अंदर ये विचार घुमराने लगा और आखिरकार उन्होंने तय कर लिया, अब साधु बन गया हूँ तो इतना अभिमान रखने की जरूरत क्या, छोटा या बड़ा कौन होता है, चलो कोई बात नहीं, वंदन कर लेंगे। और वंदन नमस्कार करने के भाव से उन्होंने जैसे ही पांव उठाया उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 1 साल तक इतनी कठिन साधना करने के बाद भी जिसको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था, वह बाहुबली मुनि को नमस्कार करने के भाव से एक पांव उठाने से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो मैं यह कहता हूँ कि यह चमत्कार है, नमस्कार का प्रभाव है, और चमत्कार हुआ। जहाँ नमस्कार वहाँ चमत्कार। कृष्ण महाराजा नेमिनाथ भगवान को वंदन करते हैं और पूछते हैं कि प्रभु, तो नेमिनाथ भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, तू 7वीं नरक में जाने वाला था, लेकिन वंदन के प्रभाव से 3 नरक के दुख तूने टाल दिए। नमस्कार करने के भाव से नरक का दुख भी टल जाता है। क्या होता है? वंदन करने से। कृष्ण कहते, मैं बार बार वंदन करूं, फिर से वंदन करूं, मुझे नरक में नहीं जाना। तब कृष्ण कहते, भगवान नेमिनाथ कहते हैं, हे कृष्ण, वैसा कभी नहीं होता कि अब तू इस भाव से वंदन करेगा तो तेरी नरक टूटने वाली नहीं है। तो वंदन नमस्कार का यह प्रभाव है। क्या आप नमस्कार करो, चमत्कार होगा। लेकिन दुनिया अलग रास्ते पे चल रही है, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। यहाँ पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया गया है और नमस्कार करके इस भगवती सूत्र का प्रारंभ किया गया है। और आगे यह ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करते, क्योंकि जितने भी आगम ग्रंथ हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। एक बालक, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना, प्रतिदिन मंदिर में आता था और मंदिर में आके आंखें बंद करके
हाथ जोड़ के खड़ा रह जाता था 5 मिनट के लिए। जैसे खड़ा रहता, आंख बंद करके, कोई बड़ा भक्त हो उस ढंग से खड़ा रह जाता था। पुजारी जी रोज देखते कि ये बच्चा आता इतना छोटा, भगवान के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़ा रह जाता है, क्या इसको आता है? भगवान के सामने वो क्या बोलता होगा? भगवान को वो क्या प्रार्थना, क्या प्रेयर करता होगा? एक दिन पुजारी जी ने वो बच्चे को पूछा कि तू भगवान के पास रोज आता है और हाथ जोड़ के खड़ा रह जाता है, बता तो सही तू भगवान के सामने कौन सी प्रेयर करता है? तब बच्चे ने कहा, मुझे कोई प्रेयर नहीं आती, मैं तो भगवान के सामने 5 बार पूरी एबीसीडी बोल देता हूँ और बाद में भगवान को मैं कहता हूँ जो आपको पसंद आए वैसी प्रेयर आप बना लो। हाँ, तो एबीसीडी के बाहर कोई प्रेयर नहीं है। ठीक है, वैसे ब्राह्मी लिपि के बाहर कोई आगम ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मी लिपि को वंदन किया गया है। और ये ब्राह्मी लिपि यानी भगवान का अक्षर देह है। जैसे प्रतिमा एक आकृति है, वैसे ही अक्षर भी एक आकृति है। जो आकृति को नहीं मानते वो अक्षर को भी नहीं मान सकते। लेकिन यह विरोधाभास है कि आकृति यानी प्रतिमा को नहीं मानते लेकिन अक्षर को तो अवश्य मानते हैं। वह गलत बात है और आपको यह बात गहराई से समझनी है कि भगवती सूत्र का इतना महत्व क्यों है। उसको शास्त्रकार भगवंतों ने गंध हस्ती की उपमा दी है कि यह भगवती सूत्र जो है गंध हस्ती समान है। गंध हस्ती का मतलब यह होता है कि वैसा हाथी कि जिसके गंध स्थल से ऐसी खुशबू फैलती है कि जिसकी वजह से और कोई भी हाथी डर के मारे उसके पास आता नहीं है। इतना बलवान वो होता है, इतना ताकतवर वो होता है कि ऐसे हाथी के आसपास दूसरा कोई हाथी नहीं आ पाता है। ठीक है, वैसे यह भगवती सूत्र के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट की चर्चा हुई है कि इतना विशाल ग्रंथ है कि उसके सामने उसकी तुलना में और कोई भी ग्रंथ नहीं आता है। पूरे श्री संघ का लाडला यह आगम ग्रंथ है। श्री संघ इस आगम ग्रंथ को भगवान की तरह पूजता है। जो हाथी की आवाज गंभीर है, घने बादल जैसी है और उदार है, सदा प्रसिद्ध है, शुभ लक्षण युक्त है और ऐसा जो हाथी रहता है वह देवों से अधिष्ठित रहता है, तो यह आगम ग्रंथ भी देवों से अधिष्ठित है, शुभ लक्षण युक्त है और प्रसिद्ध है और गंभीर बातों से भरा हुआ है। इस आगम ग्रंथ के अंदर 36,000 प्रश्न है और कहते हैं कि 36,000 प्रश्नात्मक सूत्र अध्याय वाला यह आगम ग्रंथ है। और जैसे हाथी के 4 पैर होते हैं वैसे यह भगवती सूत्र रूप गंधहस्ती के 4 अनुयोग रूप 4 पैर है। द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणकरणानुयोग और धर्म कथानुयोग, ये 4 अनुयोग रूप 4 पैर ये भगवती सूत्र रूप हाथी के हैं। ज्ञान और चारित्र रूप 2 आंखें हैं। ज्ञान और चारित्र रूप 2 आंखें हैं। द्रव्यास्तिकाय और परास्तिकाय नाम के जो 2 नय हैं वह नय स्वरूप 2 दंतशूल है। और जो हाथी को निश्चय और व्यवहार नय रूप 2 कुंभस्थल है। भगवती सूत्र को हाथी की उपमा दी गई है
और हाथी कोई सामान्य हाथी नहीं, स्पेशल हाथी की उपमा दी गई है जिसे गंधस्ती कहते हैं। हाथी की पहचान करने वाले भी मनुष्य होते हैं, पशुओं को जानने परखने वाले भी लोग होते हैं, वह सभी उससे समझ नहीं पाते। उसके भी लक्षण होते हैं कि यह घोड़ा या अश्व कितना जातवंत है। जैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, शिवाजी महाराज का घोड़ा था, वह अपने मालिकों के प्रति समर्पित रहते थे। वैसे जातवंत घोड़े की पहचान करना भी एक ज्ञान की आवश्यकता रखता है। तो यह हाथी जो है, जैसे अश्वों की भी लाक्षणिकता होती है, वैसे हाथी में भी कोई स्पेशलिटी होती है। तो गंधस्ती वह बहुत ऊंची किस्म का हाथी रहता है, और उसके साथ ये भगवती सूत्र की तुलना की जा रही है कि भगवती सूत्र कैसा रहता है। और मैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत शॉर्ट बातें करके आपको ये समझा रहा हूँ, लेकिन जब भगवती सूत्र के ऊपर प्रवचन होते हैं तब सिर्फ ये तुलना के अंदर ही 4 महीने के प्रवचन समाप्त हो जाते हैं। भगवती सूत्रों की तुलना हाथी के साथ की जाती है, और इस तुलना में ही 4 महीने के प्रवचन पूरे हो जाते चातुर्मास के। इतना गहराई से गुरु भगवंत आपको समझाते हैं। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि आपको शॉर्ट में भी बहुत कुछ बातें मैं बता दूं। होता ऐसा है कि गुरु भगवंत चातुर्मास पधारते हैं, और चातुर्मास में कोई एक ग्रंथ के ऊपर प्रवचन देना शुरू करते हैं, और आप उत्साह से वह ग्रंथ वहराने का चढ़ावा लेते, लाभ लेते, ज्ञान पूजा का भी लाभ लेते हैं। लेकिन अधिकांश संघों में जो भी ग्रंथ का प्रवचन प्रारंभ होता है चातुर्मास के दौरान पूर्ण कभी होता ही नहीं है। इसलिए आपको कोई भी एक सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं मिलता, और दूसरे प्रोग्राम अनुष्ठान संडे को रहते हैं, उसमें भी कई बातें चली जाती है और मूल बात छूट जाती है, और एक ग्रंथ का पूर्ण रूप से स्वाध्याय आप नहीं कर पाते हो। और इसलिए मैं जहाँ जहाँ चातुर्मास करता हूँ वहाँ पर मेरा प्रयास ऐसा रहता है कि जो सब्जेक्ट, जो ग्रंथ प्रवचन का माध्यम बनता है वह ग्रंथ पूर्ण होना चाहिए। और यह ग्रंथ प्रवचन किरणावली, जिसके अंदर 45 आगम ग्रंथों का विवरण किया गया है, उसके आधार पर मैं आपको ये 45 आगम ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। जो प्रवचन किरणावली नाम का ग्रंथ आज भी गुजराती में उपलब्ध है। यदि आप पढ़ना चाहो तो भावनगर से आप मंगवा सकते हो, वहाँ मिलता है, आपको पढ़ना चाहिए। यह ग्रंथ शासन सम्राट नैमिषारण्य जी महाराज के शिष्य रत्न पद्मश्री जी महाराज ने लिखा है, और वह भी श्रावकों को नज़र में रखकर लिखा है कि श्रावक गृहस्थ धर्म के बारे में कुछ जाने, कुछ समझे, कुछ ज्ञान प्राप्त करे। तो यह आगम ग्रंथ गंधस्ती समान है। योग और क्षेमरूप दो उसके कान हैं। प्रस्तावना जिसकी बहुत लंबी है, जैसे हाथी की सूंड, और उपसंहार अतुच्छ पुच्छ है। उत्सर्ग और अपवाद रूप 2 घंटा के घोष हो रहे, आवाज हो रही है। हाथी के पीठ के ऊपर दोनों तरफ घंटा लगती है, और जब हाथी चलता है तो घंटी बजती है। तो ठीक वैसे उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग रूप 2 घंटे वाला यह हाथी है भगवती सूत्र। और स्यादवाद रूप विषाद
अंकुश से वशीकृत है, हाथी को अंकुश से वश में रखा जाता है। ठीक वैसे स्याद्वाद्रुप अंकुश से यह हाथी वशीकृत है। और हाथी के ऊपर जब राजा युद्ध करने के लिए बैठकर जाता है तब कई तरह के शस्त्र भी लेकर जाता है। तो इस हाथी के ऊपर विविध हेतुरूप शस्त्र भी है। और भगवान महावीर ने इस हाथी को कहा है, यानी कि भगवती सूत्रों को कहा है। भगवती सूत्र से क्या होता है कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति रूप शत्रु का सैन्य जो है उसे खत्म करो। क्या करो? अज्ञान को खत्म करो। जो आपका शत्रु है उसका सैन्य भी बड़ा है, अज्ञान का भी। मिथ्यात्व और अविरति स्वरूप जो शत्रु है उसको खत्म करने की बात भगवान महावीर ने कही है। तो यह भगवती सूत्र के माध्यम से हमें ऐसा करना है। यह कुछ पूर्व भूमिका हुई। अब इस भगवती सूत्र के अंदर मुख्य बात प्रश्नोत्तर है। गीता जी में प्रश्नोत्तर है, महाभारत में भी एक अध्याय प्रश्नोत्तर का है। यक्ष के साथ प्रश्नोत्तर युधिष्ठिर करते हैं, धर्मराज करते हैं। और यहाँ पर भगवान महावीर के साथ जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उसका संकलन यह ग्रंथ के अंदर है। और यह भगवती सूत्र के अंदर कुल मिला के 36 अध्याय प्रश्न है। प्रश्न करने वाले मुख्य शिष्य भगवान के पट्टधर, भगवान महावीर के शिष्य प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे। उसके अलावा दूसरे भी गणधरों ने प्रश्न किए हैं। और भगवान महावीर के समोसरण में सभी को एक समान स्थान मिलता था, एक समान अधिकार मिलता था। और इसलिए भगवान महावीर के समोसरण के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता था। हाँ, लेकिन अधिकांश प्रश्न गौतम स्वामी जी ने किए हैं। वह ज्ञानी थे, विनयी थे, प्रथम गणधर थे, धीर थे, गंभीर थे और चतुर्विध संघ के मुख्य प्रतिनिधि थे। भगवान महावीर की धर्मदेशना के अवसर वह स्वयं भगवान महावीर को प्रश्न करते थे। और हर वक्त प्रश्न करने से पहले भगवान महावीर को 3 प्रदक्षिणा देते थे। इसके बाद हाथ जोड़ के सर झुका के भन्ते वैसा संबोधन करके भगवान को प्रश्न करते थे। और भगवान महावीर भी अपने प्रिय शिष्य को गोयमा वैसा संबोधन करके उत्तर देते थे। 36,000 प्रश्न है। पूर्व काल में जब गुरु भगवान इसका अध्ययन करते थे तब कहा जाता है कि मांडवगढ़ के महामंत्री पीथरसा ने जब जब इस ग्रंथ के अंदर गोयमा शब्द आया तब तब एक एक सोना मोहर रखकर उसने इस ग्रंथ का पूजन किया था। 36,000 प्रश्न, 36,000 स्वर्ण मुद्राएं रखकर उसने इस ग्रंथ का पूजन किया था। और इसके बाद इस स्वर्ण मुद्रा से जैन शासन के ज्ञान भंडार को समृद्ध किया था। कई जगह पे जैन लाइब्रेरी खड़ी की थी यह स्वर्ण मुद्राओं से। हाँ, यह है भगवती सूत्र की महिमा। महामंत्री पीथरसा भी ये सुनना चाहते थे और उन्होंने ऐसा पूजन किया था बार बार स्वर्ण मुद्रा रखकर। और गौतम स्वामी जैसे ज्ञानी गुरु भगवान को प्रश्न करते क्या वजह थी? क्या उनको कुछ समझ में नहीं आता था? बार बार पूछते रहते थे? नहीं, गौतम स्वामी स्वयं 4 ज्ञान के धनी थे, मालिक थे। मनोपर ज्ञान उनको प्राप्त हो चुका था।
वो एक भी प्रश्न नहीं करते तो चलता, लेकिन गौतम स्वामी प्रश्न पूछते थे इसलिए कि बाकी सभी को बात समझ में आ जाए। जो सब्जेक्ट चल रहा है वह सब्जेक्ट के बारे में यदि क्वेश्चन करते हैं तो वह सब्जेक्ट सबके मन में क्लियर हो जाता है। आपके मन में प्रश्न पैदा होता है लेकिन आप में कभी पूछने की हिम्मत नहीं होती है तो नहीं पूछते हो और यूं ही आप चला लेते हो, ठीक है होगा। लेकिन यदि कोई पूछता है तब बात स्पष्ट होती है तो मज़ा आता है कि नहीं बात सही है, उसने पूछा तो अच्छा लगा। तो इसलिए सभी को समझने के लिए सरलता हो जाए इसलिए गौतम स्वामी भगवान को प्रश्न करते थे। और यह सुनकर, भगवान के उत्तर सुनकर सभी शिष्य प्रशिष्य वगैरह साधु अपने मन का समाधान पाते थे और उससे उनकी श्रद्धा दृढ़ होती थी, उससे उनका सम्यक दर्शन निर्मल होता था, उससे वह क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते थे। और यह हेतु से गौतम स्वामी जी भगवान को प्रश्न करते थे। गौतम स्वामी के लिए भगवान महावीर प्रभु देव भी थे और गुरु भी थे। भगवान महावीर गौतम स्वामी के लिए देव माने भगवान भी थे और गुरु भी थे। वैसे गौतम स्वामी ने जो भी प्रश्न पूछे भगवान को यह भगवती सूत्र में समाविष्ट किए गए हैं। और भगवान महावीर के दूसरे शिष्य अग्निपुत्री, वायुपुत्री वगैरह ने भी भगवान को प्रश्न पूछे थे। और इससे आगे आपको ताज्जुबी होगी कि भगवान महावीर के समोसरण के अंदर महिलाएं भी प्रश्न कर सकती थी। पूरी परिषदा के अंदर जयंती श्राविका भगवान को प्रश्न करती थी और किया है। और जयंती श्राविका ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भगवान ने दिया है। आजकल आप देखो कई नेताओं की सभाएं होती हैं, कई साधु संतों की धर्म सभा भी होती है। यदि उसमें कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो क्या लोग उनकी सुनते हैं? जो प्रवचनकार है, जो लेक्चर दे रहा है वो उसकी बात सुनते हैं, कहेंगे बैठ जा अभी। लेकिन भगवान महावीर की परिषदा के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रश्न करता तो भगवान उसका जवाब देते थे। जयंती नाम की श्राविका भी भगवान को प्रश्न करती थी और उसके भी उत्तर भगवान ने दिए हैं। इसके अलावा रोह मुनि और स्कंदक तापस, जो जैन साधु नहीं था, तापस था, उसने भी भगवान को प्रश्न किए हैं और भगवान ने उसके भी उत्तर दिए हैं। सोचो भगवान महावीर की कितनी महानता है, कितने गंभीर होंगे कि किसी की भी बात को भगवान महावीर टालते नहीं थे, सबकी बात सुनते थे और सबको समाधान देते थे। और इसलिए यह हमारे परम तारक परमात्मा है कि जिन्होंने सारी दुनिया की सभी बातों को समझकर जवाब दिया। और समोसण के अंदर एक बार ऐसा हुआ, एक वृद्ध कपल भगवान की देशना सुनने के लिए आया। अब भगवान की प्रसिद्धा के अंदर लेडीज को बैठने की जगह अलग होती है, जेंट्स को बैठने की जगह अलग होती है। और आज भी धर्म सभा में लेडीज जेंट्स को अलग अलग बैठाया जाता है और वह उचित व्यवहार है, वह योग्य है। स्कूल में भी, क्लासरूम में भी अलग अलग बैठाते हैं, एक उचित बात है, योग्य बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो एक जो कपल आया वृद्ध, उसमें जो महिला थी वह भगवान महावीर को देखकर पागल सी हो गई।
बहुत खुश होने लगे। गौतम स्वामी ने भगवान को पूछा कि प्रभु ये महिला कौन है जो आपको देखकर इतनी खुश हो रही है? और उस वक्त भगवान ने कहा, गौतम ये तो मोरी अम्मा, गौतम ये तो मोरी अम्मा, हे गौतम ये मेरी माँ है। गौतम स्वामी हैरान हो गए कि प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरे माता पिता हयात है तब तक मैं साधु नहीं बनूंगा, और आपके माता पिता सिद्धार्थ राजा और तिसला माता तो देव लोग गमन हो गए, और इसके बाद तो आपने दीक्षा ली, तो और आपके तो ये मेरी माँ है, वो कैसे? और तब भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम ये अम्मा देवानंदा है, मेरे निज गोत्र कर्म के उदय से मैं उनकी कोख में, उसके पेट में 83 दिन तक गर्भ रूप में रहा, लेकिन वह मुझे जन्म न दे पाई। मेरा जन्म माँ तिसला की कोख से हुआ, और उसके मन की भावना जो थी कि बेटे को जन्म देकर लालन पालन करना, वो नहीं कर पाई, तो आज वो मुझे देखकर इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है। भगवान महावीर उनकी यह महानता देखकर हमें बार बार गर्व होता है कि आज तक कोई भी भगवान ने अपनी गलती का स्वीकार नहीं किया। कोई करता है? कोई नेता, कोई बड़ी व्यक्ति अपनी गलती का स्वीकार कभी नहीं करती, और वह बात टालने की कोशिश करते, छुपाने की कोशिश करते। लेकिन भगवान महावीर जो है, समूह शरण के अंदर 12 परिषदा के बीच अपनी गलतियां कबूल करते हैं और कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, उसकी वजह से मैंने ऐसा दुख भुगता। नीच गोत्र कर्म यानी कि कुलमद किया था, और कुलमद करने से मैंने नीच गोत्र कर्म का बंद किया था, वह भुगतते हुए मुझे ये स्त्री की कोख में 83 दिन रहना पड़ा। भगवान महावीर ने कहा कि मैंने मेरे सैन्य खंड का जो रक्षक था, और रक्षक के कान में गरम शीशा डलवाया था, उसकी वजह से मेरे कान में क्या हुआ? कीड़े, वो कीड़े ने डाल दिए। हाँ, भगवान महावीर अपनी गलती जो होती है उसका स्वीकार कर लेते हैं, जो किए पूर्व जन्म में उसका स्वीकार करते हैं, उसमें उनकी महानता में कोई कमी नहीं आती है। गलती स्वीकार करने से कभी आपकी महानता में कमी नहीं आएगी, इसलिए गलती कबूल कर लो और आगे बढ़ो। ये भगवान महावीर का सिद्धांत है। भगवान महावीर की देशना सुनकर ऋषभदत्त और देवानंदा ने वृद्धावस्था में भी दीक्षा का स्वीकार किया, संसार का त्याग किया और साधु जीवन का स्वीकार किया। जो स्त्री भगवान को देखकर मातृत्व भाव से भरी भरी हो गई, वह स्त्री भगवान के प्रति समर्पित हो गई और भगवान की शिष्या समुदाय के अंदर वो मिल गई। ऋषभदत्त ब्राह्मण जो भगवान के पिता थे, उन्हें रूप से देखा नहीं था, बेटे के रूप में भगवान को नहीं देखा कभी, लेकिन आज उनको ये बात पता चली, वो भगवान की देशना सुनकर उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे कई बातें इस भगवती सूत्र में हमें बताई गई है, और कई तरह के प्रश्न उसमें गौतम स्वामी जी ने किए हैं, और दूसरे जो प्रश्न है उसमें और क्या बातें वो कल कहेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।